बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.9। इसमें हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का स्टेटमेंट है, बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस एलिमिनेट एक्स वाई टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, आइडेंटिफाई द कॉनिक एंड फाइंड इट्स एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर भी प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद है। किसी कॉनिक की इक्वेशन में एक्स वाई टर्म की मौजूदगी ये शो करती है कि वो एक रोटेटेड कॉनिक है। रोटेटेड कॉनिक का एनालिसिस करना, उसके एलिमेंट्स मालूम करना मुश्किल होता है। जब तक हम उसे स्टैंडर्ड पोजीशन में ना ले आए, हमारे लिए एनालिसिस करना आसान नहीं होता। जब हम एक्स वाई टर्म रिमूव कर देते हैं तो इनफैक्ट कॉनिक जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाता है। स्टैंडर्ड पोजीशन में आने के बाद हमारे लिए उसका एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। ये हम पिछले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर की तरह ही बिल्कुल आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम काम करेंगे जजमेंट ऑफ कॉनिक का। हम देखेंगे कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है या किसी डीजेनरेट कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। सो हम पहले यहां पर लिखेंगे जजमेंट। वी विल, अब जजमेंट करने के लिए आप जानते हैं कि हमें ए एच जी बी एफ सी इन वैल्यूज की जरूरत है। ये वैल्यूज हम मालूम कर सकते हैं कि अगर हम इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। वी विल कंपेयर गिवन इक्वेशन with most general form of second degree equation, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6 is equal to 0। Here एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर है 1, तो इसका मतलब है a की वैल्यू हुई 1। एक्स वाई का कोएफिशिएंट है यहां पर 4, इसका मतलब है 2h की वैल्यू आ गई 4, तो h की वैल्यू आ गई 2। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2, b की वैल्यू -2। अब स्टूडेंट्स, यहां पर x वाली टर्म मौजूद नहीं है, यहां पर y वाली टर्म मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि 2g की वैल्यू भी 0, 2f की वैल्यू भी 0, g की वैल्यू भी 0, f की वैल्यू भी 0। और c की वैल्यू -6। स्टूडेंट्स, हमारे पास a, h, b, g, f और c की वैल्यूज आ चुकी। अब हम डिटर्मिनेंट की मदद से ये जज करेंगे कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन एक कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है या किसी डीजनरेट कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम a, h, g। a की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 0। सेकंड रो और सेकंड कॉलम एच बी एफ, एच बी की वैल्यू -2, एफ 0 और जी एफ सी, जी एफ सी की वैल्यू है -6। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आपको जीरोस दिखाई दे रहे हैं। सो हम अगर थर्ड रो या थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करें तो एक्सपेंशन ज्यादा आसान होगी। हम ये लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय थर्ड
रो। एक्सपेंशन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। आप यहां पर पॉजिटिव साइन हमेशा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने से पहले और देन ऑल्टरनेट साइंस। ये साइंस शो करते हैं कि अगर आप फर्ज करें सेकंड रो से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपका स्टार्ट नेगेटिव होगा, अगर आप थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करें तो आपका स्टार्ट पॉजिटिव होगा। ये साइन बेसिकली आपको स्टार्टिंग बताते हैं। सो हम थर्ड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, आपका स्टार्ट पॉजिटिव होगा। आप लिखेंगे 0, 0 की रो और कॉलम छोड़ा 0 माइनस 0, इसके बाद माइनस 0, ऑल्टरनेट साइंस यहां पर भी चलेंगे, पॉजिटिव देन नेगेटिव। 0 की रो और कॉलम छोड़ा 0 माइनस 0 प्लस माइनस 6, 6 की रो और कॉलम छोड़ा तो -2 -4, 0 minus 0, अब -2 -4 is -6, -6 -6 is +36, not equal to 0। डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो आना क्या शो कर रहा है? द आंसर इज कि ये कोई प्रॉपर कॉनिक है। अब वो कॉनिक कौन सा हो सकता है स्टूडेंट्स? ये कॉनिक एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है। सर्कल क्यों नहीं हो सकता? ये मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट्स, अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो सर्कल कभी नहीं हो सकता। ये बात पक्की पल्ले बांध लें कि सर्कल कभी नहीं हो सकता अगर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद होगी। अब यहां पर हम लिखेंगे दिस शोज दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन is representing a conic. To identify the conic, finding discriminant. अब कॉनिक कौन सा है ये फैसला करता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डीजेनरेट कॉनिक भी होता तो उसका फैसला भी डिस्क्रिमिनेंट से ही होता है। ये बात हमने एक्सरसाइज 6.9 के लेक्चर नंबर 1 में बड़ी डिटेल में डिस्कस की, जजमेंट ऑफ कॉनिक के उन्वान से। अब स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट है हमारा h स्क्वायर माइनस ab। अब h की वैल्यू हमारे पास थी 2 स्क्वायर माइनस a दैट इज 1 and b that is -2, 4 plus 2 this is 6। स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ जाए तो कौन सा कॉनिक था? शाबाश जी, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ जाए तो हाइपरबोला बनता है। अगर यहां पर डिटर्मिनेंट 0 आ चुका हो, डीजेनरेट कॉनिक के साथ अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। अब यहां पर ये हमारे पास केस है हाइपरबोला का। सो दिस इज अ हाइपरबोला। स्टूडेंट्स हमारी जजमेंट मुकम्मल हो गई। अब स्टूडेंट्स हम एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म। स्टूडेंट्स सेकेंड डिग्री इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म की मौजूदगी ये शो कर रही है कि ये जो हाइपरबोला है ये रोटेटेड है। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। हम एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म ये जो प्रोसेस है उसके अंदर हम वो एंगल ऑफ रोटेशन मालूम करना चाहते हैं कि जिसको यूज करते हुए हम अपने एक्स वाई प्लेन को रोटेट करें और इस हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद हमारा एनालिसिस जो है इसके डिफरेंट एलिमेंट्स मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा। सो हम एंगल ऑफ रोटेशन मालूम करने के लिए, आपको याद हो लास्ट लेक्चर में भी हमने फॉर्मूला यूज किया था, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ h ओवर a माइनस b। ये फॉर्मूला यूज करके हम एंगल ऑफ रोटेशन मालूम करते हैं। सिंस टेंजेंट ऑफ 2 थीटा is equal to twice of h over a minus b, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा is equal to twice of h की वैल्यू हमारे पास थी 2 और a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 1 और b की वैल्यू थी -2। सिंप्लीफाई किया 2 2s are 4 ओवर माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3। स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है? शाबाश, पहले भी हम पिछले लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं। टेंजेंट ऑफ 2 थीटा को आप लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस थीटा। यहां पर आप टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का कंसेप्ट यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम बना लेंगे। 3 2s are 6 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक बात जो हमें यहां पर लिखनी थी वो लाजमी लिखा करें और उसका इस्तेमाल यहां पर भी होना है कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्रीज बट लेस देन 90 डिग्रीज। हमें थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 चाहिए। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आप चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियोडिक होने की वजह से वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। सो हमें यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ, जनरल सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना। हमें सिर्फ वो सॉल्यूशन चाहिए जो कि इस रेंज के अंदर हो। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्रीज। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब स्टूडेंट्स इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तमाम टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं। 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 6 टेंजेंट थीटा -4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टेंजेंट में क्वाड्रेटिक है। टेंजेंट में क्वाड्रेटिक है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करने का सोच सकते हैं। अब यहां पर देखें 2 इंटू -2 इज -4। हमें प्रोडक्ट -4 चाहिए और सम या डिफरेंस +3 चाहिए। शाबाश, क्या होगा? इट इज +4 -1, +4 -1 +3, प्रोडक्ट करने से -4 आएगा। सो हम लिखेंगे 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 टेंजेंट थीटा कॉमन, टेंजेंट थीटा +2 और यहां से -1 कॉमन, टेंजेंट थीटा +2। यहां से स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 टेंजेंट थीटा -1 और टेंजेंट थीटा +2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को इक्वल टू 0 अलग-अलग ले सकते हैं। 2 टेंजेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और टेंजेंट थीटा +2 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -2। अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -2। थीटा के बारे में हमने यहां पर बात की कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इसका मतलब है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है। टेंजेंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन हमें थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा के अगेंस्ट टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जनरली सॉल्व कर रहे होते, थीटा पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती, तो तब हम इसे प्रोसेस करके यहां से भी थीटा की वैल्यू मालूम करते। लेकिन फिलहाल इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें
टेंजेंट थीटा की ये नेगेटिव वैल्यू काबिल कबूल नहीं है। हम यह लिखेंगे नॉट एडमिसिबल। बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्रीज। इसको तो हमने यहां पर एंड कर दिया। अब इसे प्रोसेस करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहां से स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 से आपको एंगल ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन यानी आप एक्स वाई प्लेन को इस एंगल ऑफ रोटेशन के मुताबिक अगर रोटेट करेंगे तो ये जो हाइपरबोला है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाएगा। स्टैंडर्ड पोजीशन में आने से मतलब कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के आपको पैरेलल नजर आएगा या वाई एक्सिस के पैरेलल नजर आएगा, और देन आपका जो एनालिसिस है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें इनफैक्ट यहां से जो हमारी इक्वेशंस ऑफ रोटेशन है, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमें यहां से बनानी है। हमें उनके लिए साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज चाहिए। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/2 है। अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू मौजूद हो तो उसको यूज करते हुए आप बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। ये चीज आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में सीखी थी। आपका ट्रिक है राइट ट्रायंगल। आप यहां पर लिखें कंसिडर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान है कि आप राइट ट्रायंगल ट्रिक यूज करें। कंसिडर, मैं एक राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स यूज कर रहा हूं। ये आ गया आपके पास थीटा। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट राइट ट्रायंगल के रेफरेंस से क्या होता है? शाबाश, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस इसका मतलब है कि आप इसको लिख दें 1 और इसको लिख दें 2। अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा? शाबाश, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर रूट आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज की। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये वर्किंग मैं इसकी डिटेल में नहीं गया हूं क्योंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं यहां पर सिखा रहा हूं। यहां पर ये जस्ट एक छोटे से टूल के तौर पर यूज किया गया। सो आपने इसको इतनी ज्यादा लेंथ में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन बहुत लंबा होने जा रहा है। हम यहां पर लिखेंगे सो साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√5 और कोसाइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2/√5। ये स्टूडेंट्स साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज आ गई। अब हमें इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। हम यह लिखेंगे सिंस, और अब यहां पर आपको वो टेबल सामने ले आना है। टेबल आप रफ में बनाएंगे कि जिससे आप स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज फौरन उस टेबल में से बनाकर लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज याद करना थोड़ा मुश्किल है। सो स्टूडेंट्स स्मॉल x की जो वैल्यू है, स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X कोसाइन थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये हमने उस टेबल में से वैल्यू लिखी। स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X कोसाइन थीटा की वैल्यू 2/√5 माइनस कैपिटल Y साइन थीटा की वैल्यू 1/√5। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो √5 डिनोमिनेटर में, ऊपर आ गया 2x माइनस y। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई स्मॉल x की वैल्यू। अब इसी तरह से हमें चाहिए स्मॉल y की वैल्यू। सिंस स्मॉल y इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y कोसाइन थीटा। x साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/√5 प्लस कोसाइन थीटा की वैल्यू है 2/√5। x प्लस 2y ओवर √5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। स्टूडेंट्स
जो हमारी गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, अगर हम ये वैल्यूज वहां पर पुट करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म रिमूव हो जाएगी। मैं आपको वो इक्वेशन रिकॉल करवाता हूं, देन उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज, गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन इज, इक्वेशन वाज एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू है 2x माइनस y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू अगेन 2x माइनस y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन y की वैल्यू x प्लस 2y by square root of 5 minus 2 y square x plus 2y by square root of 5 square minus 6 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy ओवर 5। यहां पर स्टूडेंट्स प्लस 4 ओवर 5, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 5। यहां अब मैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा हूं न्यूमरेटर्स की, 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस xy और माइनस 2y स्क्वायर। इसके बाद माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ओवर 2 को थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, माइनस 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ब्रैकेट में x प्लस 2y का स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 5 स्टूडेंट्स अगर हम पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ये 5 जो डिनोमिनेटर है इससे हमारी जान छूट जाएगी। हम जस्ट अब एडिशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy। अब ये 4 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 2s आर 8x स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स 4xy माइनस xy ये बन जाएगा 3xy, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 3 4s आर 12xy, 12xy। इसके बाद स्टूडेंट्स ये 4 मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 के साथ तो माइनस 8y स्क्वायर, माइनस 8y स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स ये माइनस 2 अब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8xy। अब स्टूडेंट्स 5 से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था तो ये जो माइनस 6 है ये बन गया 30 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर देखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो रही है। 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 10x स्क्वायर। ये 3 टर्म्स प्रोसेस हो गई, इनको टिक कर दें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर ये बन गया माइनस 7y स्क्वायर, माइनस 7y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इज माइनस 15y स्क्वायर। इनको भी टिक कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है माइनस 4xy माइनस 8xy, ये माइनस 12xy, माइनस 12xy प्लस 12xy से कैंसिल,
ये हमारी प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म फाइनली रिमूव हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जस्ट ये नंबर दैट इज 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म रिमूव होने का मतलब यह है कि हमने अपने एक्स वाई प्लेन को इस तरह से रोटेट कर दिया है कि जो हाइपरबोला है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया है। इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है या वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया है। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन है हमारे सामने, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। आपके दिमाग में हाइपरबोला की इक्वेशन होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड दो इक्वेशंस है वो होनी चाहिए। उसमें आप अगर रिकॉल करें तो राइट साइड पर 1 आता है, इस कांस्टेंट को यहां पर शिफ्ट करके देन 30 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। 10x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। यहां पर हमें लाना है 1, सो हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 3, चूंकि हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप ले आए तो x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस y माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये किस टाइप का हाइपरबोला है। शाबाश, मैंने आपको एक्सरसाइज 6.6 में बड़ी डिटेल में हाइपरबोला बताया। ये किस किस्म का हाइपरबोला है? द आंसर इज, चूंकि इसमें x होल स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव बन रही है, सो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है। h की वैल्यू भी 0 है, k की वैल्यू भी 0 है, सो h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0 ये शो कर रही है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। स्टूडेंट सेंटर ओरिजिन पर, ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के ऊपर। अब स्टूडेंट्स इसका एनालिसिस करना बहुत आसान होगा, लेकिन स्टूडेंट्स हमें दो तरह से इसका एनालिसिस यहां पर देखना है। एक तो रोटेटेड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक हमारे पास इसके एलिमेंट्स आएंगे और एक ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के लिहाज से हमने मालूम करने हैं। सो दोनों एनालिसिस अब हम किस तरह से करेंगे, हम कंप्लीट बोर्ड अब इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं और देन अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। अब सिर्फ रह गया है फाइंडिंग एलिमेंट्स। सो बोर्ड मिटाकर कंटिन्यू करते हैं। फाइंडिंग एलिमेंट्स। इक्वेशन स्टूडेंट्स अभी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी वो थी x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस y माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो h की वैल्यू h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3, जिससे पता चला कि a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b स्क्वायर की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए c की वैल्यू। हाइपरबोला में c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू है 3, b स्क्वायर की वैल्यू है 2, तो स्टूडेंट्स c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, यहां से c की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5।
स्टूडेंट्स हमारे पास एच के ए बी सी ये वैल्यूज आ चुकी। अब स्टूडेंट्स हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी चाहिए, ताकि हम ओल्ड एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से भी एनालिसिस अपना कर सकें। हम यहां पर लिखेंगे एज, अब दोबारा आप अपना टेबल सामने रखेंगे और कैपिटल एक्स की वैल्यू बनाएंगे। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? शाबाश, कैपिटल एक्स की वैल्यू है एक्स कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा। स्टूडेंट्स यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे। कोसाइन थीटा की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस वाई साइन थीटा की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू, इसका इस्तेमाल अभी होगा। और कैपिटल वाई की वैल्यू, चूंकि हमें दोबारा न्यू से ओल्ड में जाना है, कैपिटल वाई की स्टूडेंट्स अगर आप टेबल से वैल्यू बनाएं तो ये बनेगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा। माइनस एक्स साइन थीटा की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कोसाइन थीटा की वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहां से कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2y। अब स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज का इस्तेमाल भी अभी होगा। अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे सेंटर ऑफ हाइपरबोला। यहां पर हम हेडिंग देते हैं सेंटर। स्टूडेंट्स नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक यानी कैपिटल एक्स वाई के अंदर सेंटर, अगर आप अपनी इक्वेशन को सामने रखें तो हमारे पास सेंटर बनता है एच कॉमा के। सेंटर है एच कॉमा के। कैपिटल एक्स की वैल्यू 2x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कैपिटल वाई की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0। स्टूडेंट्स अब यहां पर हम इक्वेट करेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 2x प्लस वाई, अच्छा नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। अब ओल्ड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इसका सेंटर क्या आता है ये भी हम देखेंगे, इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक को नाम दे दें 1 का, एक को नाम दे दें 2 का। अब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हमने करना है, जरा देखें क्या करें। शाबाश, बहुत आसान। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देन इसमें ऐड कर दें तो x एलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 बाय 2 एंड एडिंग इनटू 1। 2x प्लस वाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज 0। ये स्टूडेंट्स कैंसलेशन 5y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू 0 आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग इन 1 में पुट किया 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू 0। हेंस सेंटर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ओल्ड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक 0,0, यानी नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक भी ओरिजिन पर ही इस हाइपरबोला का सेंटर है और ओल्ड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक भी ओरिजिन पर ही इसका सेंटर आ रहा है।
अब स्टूडेंट्स हम मालूम करेंगे इसके वर्टिसेस। हम हेडिंग देंगे वर्टिसेस। स्टूडेंट्स हमारे हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर है ओरिजिन पर। हमारे पास फॉर्मूला है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए h प्लस माइनस a कॉमा k। अब ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिख दिया स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक्सरसाइज 6.6 डिटेल में समझनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा कैपिटल Y की वैल्यू है माइनस x प्लस 2y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। h की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 प्लस माइनस a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और k की वैल्यू भी 0। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। हमारे पास 2x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरी तरफ माइनस एक्स प्लस 2y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यह आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 3s आर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 और यहां पर माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे। मैं इसको 3 और 4 का नाम दे रहा हूं, 3 और 4। 3 और 4 का नाम दे रहा हूं एडिंग 3 एंड 4, बल्कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2 एंड एडिंग इनटू 3। 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस माइनस, चूंकि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैंसलेशन 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। यहां से y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5 ने जब डिवाइड किया, ये 15 बेसिकली क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जब 5 से डिवाइड हमने किया तो ये स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो गया। ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। पुटिंग इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में मैं ये y की वैल्यू पुट कर रहा हूं माइनस एक्स, बल्कि हम लिखते हैं पहले फॉर y इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव वैल्यू के लिए माइनस एक्स प्लस 2 y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 5 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स x की वैल्यू ये राइट साइड पर जाकर नेगेटिव, ये नेगेटिव इसे पॉजिटिव बनाएगा तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो x की वैल्यू पॉजिटिव। दूसरी फॉर y इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x, अब माइनस की वजह से यहां पर आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां से x की वैल्यू आ गई नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू, इसके अगेंस्ट ये y की वैल्यू और ये x और ये हमारे पास y। हम यहां लिखेंगे सो वर्टिसेस अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। सो v1, एक वर्टेक्स को आप कह दें v1 आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा
स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 और v2 माइनस आ जाएगा सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास v2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हम मालूम करते हैं फोसाई, लेकिन स्टूडेंट्स बोर्ड पर जगह ना होने की वजह से अगेन हमें यहां पर मिटाना होगा और फिर अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करना होगा। सो बोर्ड मिटाते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग फोसाई। फोसाई के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला अगेन वही बात कि आपको एक्सरसाइज 6.6 बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने के लिए। h ± c, k। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल X की वैल्यू 2x + y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, कैपिटल Y की वैल्यू -x + 2y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, h की वैल्यू हमारे पास है 0 ± c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और k की वैल्यू भी 0। अब स्टूडेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को हम इक्वेट करते हैं। टू एक्स + y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ 5 और -x + 2y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स 2x + y इज इक्वल टू ±5 और -x + 2y इज इक्वल टू 0। इनको नाम देते हैं 5 और 6 का। इन्हें हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगेन मल्टीप्लाई 6/2 6/2 and adding into 5। 2x + y -2x + 4y is equal to ±5 + 0। अब यहां से कैंसलेशन 2x - 2x कैंसल, 5y is equal to ±5। y की वैल्यू आ गई +-1। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 में और हमें मिलेंगी कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज। पुटिंग इन इक्वेशन 6 फॉर y is equal to +1, -x + 2 into 1 is equal to 0, -x is equal to -2, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2 फॉर y is equal to -1, -x is equal to +2 into -1 is equal to 0, x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगी -2। स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे फोसाई, हेंस F1 2 1 एक फोकस, सॉरी इट इज नॉट 0, इट इज 1 और F2 -2 -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों फोकस आ चुके इस हाइपरबोला के। अब स्टूडेंट्स हमें ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन मालूम करनी है। हम यहां हेडिंग देंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। स्टूडेंट्स इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो बुनियादी तौर पर जो जनरल फॉर्मूला है वो है y is equal to
k। अब k की वैल्यू 0, y की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। कैपिटल Y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -x+2y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। यहां से 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 0, -x+2y इज इक्वल टू 0, x -2y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जो मैंने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो x एक्सिस के ऊपर है, स्टूडेंट्स वो रोटेशन के बाद है। रोटेशन से पहले ओल्ड XY प्लेन के मुताबिक जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन ये है, यानी ये ट्रांसवर्स एक्सिस एक स्लांट लाइन है। अब स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन। अच्छा, यहां से अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ भी आपको मालूम करने के लिए कहा जाए तो कोई मसला नहीं है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप ट्वाइस ऑफ ए करें, आपके पास लेंथ आ जाएगी। हम मालूम करते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन। कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू h। x इक्वल टू h हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए फॉर्मूला। अब कैपिटल X की स्टूडेंट्स वैल्यू 2x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, h की वैल्यू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अगर आपको कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ मालूम करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, इट इज ट्वाइस ऑफ b। सो वो बहुत आसान आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें मालूम करनी है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू C ओवर A। C की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी स्क्वायर रूट ऑफ 5 और A की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने मालूम की थी शुरू में, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इसको आप इस तरह से लिख लें, होल स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3। सॉरी, यहां पर लिखना था हमने 3। स्टूडेंट्स अगर आप इसे इवेल्युएट करें तो इट विल बी ग्रेटर देन 1, और हम जानते हैं कि हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हो गया। हमसे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे एलिमेंट्स वो हमने मालूम कर लिए। अगर आपको डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस मालूम करनी हो तो आप वो भी बासानी मालूम कर सकते हैं, बहुत ही आसान। आपके लिए पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है x, कैपिटल X इज इक्वल टू h प्लस माइनस a ओवर e। आप वैल्यूज पुट कीजिएगा, कैपिटल X की वैल्यू पुट कीजिएगा, आपके पास डायरेक्ट्रिसेस की दोनों इक्वेशंस भी आ जाएंगी। स्टूडेंट्स अब हम इस सारे सॉल्यूशन को ग्राफिकली देखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा XY प्लेन, ये स्टूडेंट्स हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन थी। इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को हमने जज किया, ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये हाइपरबोला रोटेटेड था। ये स्टूडेंट्स मैंने ये हाइपरबोला बना दिया। अब अगर हमें इसी हालत में कहा जाए कि आप इसके एलिमेंट्स मालूम करें, आप इसका सेंटर, इसके जो वर्टिसेस हैं, इसके डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस हैं, इसके ट्रांसवर्स एक्सिस, इसके कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशंस मालूम करें, तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था। एक्सरसाइज 6.6 के अंदर हमने ऐसे हाइपरबोलास को डील करना सीखा कि जो स्टैंडर्ड पोजीशन में होते हैं, जिनका ट्रांसवर्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है या वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। सो स्टैंडर्ड पोजीशन में इस हाइपरबोला को लाने के लिए हमने क्या किया? हमने एंगल ऑफ रोटेशन मालूम किया। एंगल ऑफ रोटेशन मालूम करने के बाद हमने अपने XY प्लेन को रोटेट किया। XY प्लेन को रोटेट करने से हमारा यही हाइपरबोला स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया। इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। अब इसका फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब एक्सरसाइज 6.6 के तमाम कंसेप्ट्स अप्लाई हो गए। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.6 के कंसेप्ट्स हमने अप्लाई किए इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के बाद, तो स्टूडेंट्स हमारे तमाम एलिमेंट्स आना शुरू हो गए
और हमने अपनी इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए ओल्ड एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से भी इन तमाम एलिमेंट्स को मालूम कर लिया। स्टूडेंट्स, ये बुनियादी तौर पर फायदा है रोटेशन ऑफ एक्सिस का। यानी मैं आपको आखिर पर एक बॉटम लाइन फिर बता देता हूं कि अगर आपके कॉनिक रोटेटेड हों, आपका एलिप्स, आपका पैराबोला, आपका हाइपरबोला ये रोटेटेड हों और इनका एनालिसिस आपको करना हो तो आपको अपने एक्सिस को रोटेट करके इन्हें स्टैंडर्ड पोजीशन पर लाना होगा। देन इनका एनालिसिस करना आपके लिए बहुत आसान होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप अब खुद सॉल्व कीजिएगा। डेफिनेटली ये थोड़े से चैलेंजिंग हैं, थोड़े लेंथी हैं, लेकिन यू मस्ट हैव टेम्परामेंट। आप इन्हें खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 6.9 से पहले वो भी आपका होमवर्क है।